आंसुओं को छुपाकर मत रोइएगा, आवाजों को दबाकर मत रोइएगा, चेहरों को छुपाकर आहिस्ता आहिस्ता ना रोइएगा। इसलिए कि निज़ारे ज़रा जब आप रोती है ना तो बीबी ज़ैनब हाथों को उठाकर दुआ देती है। जब आप रोती है ना बीबी सकीना हाथों को उठाकर दुआ देती है। जब आप रोती है ना बीबी रबाब हर बीबी को दुआ देती है। जब आप रोती है ना करबला की हर माँ आपको दुआ देती है, क्योंकि बीवियों को रोने ना दिया गया था। अगर आपसे कोई पूछे आवाजों को बुलंद करके मजमा नहीं कि कम लोग हैं ज्यादा लोग हैं, रोना आया तो ऐसे जानों पे हाथ मार कर रोया कीजिए। इमाम फरमाते ऐसे रोया करो मेरे अज़ादारों कि जैसे एक ज़ईफ माँ के सामने जवान का जनाजा रखा हो। रुक पाओगे क्या जवान के जनाजे पर? ऐसे रोया करो कि जैसे एक बेटी के सामने उसका बाप का जनाजा रखा हो। ऐसे रोया करो जैसे कि बहन के सामने उसका जवान भाई। आवाजों को बुलंद करेगा। कोई अगर पूछे ना बेटी कहाँ लिखी है, कहना नहीं लिखी किसी किताब में, लेकिन हाँ कि माँ के दिल में हसरत थी जब मेरा कासिम जवान होगा, उसके सर पे सेहरा सजाऊंगी, हाथों में कंगन बांधूंगी। मैंने कहा माँ और बेवा नाम में बड़ा फर्क होता है। कैसे? क्योंकि एक माँ जो होती है ना अपनी औलाद को बड़ी मोहब्बत से पालती है, और एक बेवा माँ अपनी औलाद को बड़ी हसरत से पालती है, क्योंकि वो औलाद उसकी शौहर की निशानी होती है। अरबाब माता मुझे नहीं मालूम ये हसन की बेवा कैसी बेवा थी जो करबला में कहती नजर आई, कासिम का सबसे पहले अपने चचा पर कुर्बान हो जाए। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरुल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला। हाथ जोड़िए, आवाजों को बुलंद करके रोइएगा। आवाजों को, मेरी जवान बहनें जो बैठी हुई, आवाजों को बुलंद करके रोना। अभी मेहंदी बरामद होगी। मैं बहनों से कह रही हूँ उस भाई की मेहंदी उठाई जाएगी जिसकी बहनें ना उठा सकी। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरुल जज़ा। असरे आशूर है, 9 मुहर्रम की क़यामत रात है। हर बीवी अपने खेमे में अपने चांद को लेकर बैठी है। एक बीवी है जो हाथ में चिराग जलाकर, जो माए है ना जिनके जवान बेटे जुमले में अगर रो सको तो हाथों को बुलंद करके, एक बीवी अपने हाथ में चिराग जलाकर 18 साल के जवान के चेहरे को देख रही है। ए मेरे हमशक्ल पैगंबर, करके बात ये चेहरा देखना नसीब ना होगा। एक माँ है जो झूला झूला रही। हर माँ अपनी औलाद को समझा मेरे लाल सबसे पहले आंखों पर जान कुर्बान कर देना। सुनिएगा, मातम कर सकिएगा, मातम कर सके तो मातम करना। हाँ खुशनवाजी मातम करिए, जुमले सुनिएगा। एक 14 साल का बच्चा है जो खेमे के बाहर ना ऐसे घुटनों को उठाकर, हाथों को घुटनों पे रखकर, सर को झुकाकर सिसर के रो रहा है और रोकर कहता जाता है काश मेरा बाबा जिंदा होता तो मुझे चाचा इजाजत दे। काश मैं यतीम ना होता। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरुल जज़ा। बीवी फातिमा दुआएं दे रही है हाथ उठाकर, लिल्ला बहना मातम करके रोना। अभी कासिम की मेहंदी आएगी, एक बेवा माँ को पुरसा दे देना। तारीख ने लिखा ये बच्चा जब रो रहा था ना, माँ आके कहती है कासिम कासिम तुझे ना मांगना नहीं आता, तुझे इजाजत तलब करनी नहीं आती। रोकर कहता अम्मा आज तक मैंने चचा हुसैन के दौर में कभी किसी से कुछ मांगा ही नहीं। इतनी मोहब्बत से बोला था हुसैन ने कासिम को। तारीख ने लिखा बच्चा रो रहा है। एक मरतबा इमाम कासिम हज़रत कासिम के कानों में ना सुनिएगा, इस जुमले में शायद आपको रोना आ जाएगा तो दुआ सुबह लेना। इन्होंने कान में एक आवाज है, जनाब कासिम के खेमे के बाहर गाजी अब्बास है और हजरत अली अकबर खड़े हैं। हजरत अब्बास ना हजरत अली अकबर के ऐसे बाजुओं पे हाथ रखकर कहते हैं अकबर कल सबसे पहले ना आका पर मुझे कुर्बान होने देना, इसलिए कि अगर तू पहले चला गया तेरे जाने से मेरे मौला की आंखों का नूर चला जाएगा। अकबर ने कहा नहीं चाचा, कल सबसे पहले मुझे कुर्बान होने दीजिएगा। चाचा आपके जाने से मेरे बाबा की कमर टूट जाएगी। इस जुमले पर मातम कीजिएगा, अगर समझ में आ जाए जुमला घर तक रोइएगा। अकबर कह रहे थे चाचा पहले मुझे जाने देना,
गाजी कह रहे थे अकबर पहले मुझे जाने देना, ये कह रहे थे अकबर तेरे जाने से मेरे आका की आंखों का नूर चला जाएगा। अब्बास से कह रहे थे चाचा आपके जाने से बाबा की कमर टूट जाएगी। ये सदा ना यतीम के कानों में गई। सुनिएगा, हसन का यतीम उठा, आंसुओं को पोंछते गाजी के करीब जाकर हाथों को जोड़ कर कहता ना चाचा आप जाइएगा, ना भैया आप जाइएगा, मुझे यतीम को जाने दीजिएगा। अरे मेरे जाने से ना किसी की कमर टूटेगी, ना किसी के आंखों का नूर जाएगा। मैं यतीम हूँ, मेरा बाबा बचपन में खुदा आपको खैर जज़ा, खुदा आपको कोई गम ना दे। पीछे तक जाते नवाज शरीफ बीबी खुदा आपको सलामत है कि जो खड़े होकर मसाइल सुन रहे जुमले पर मातम करना। इधर जो कासिम ने कहा ना, ये कानों में आवाज इमाम वक्त इमाम हुसैन की गई। दौड़कर मेरे करीब मौला आकर भतीजे को सीने से लगा कर कहता कासिम क्यों कहते हैं तू यतीम है, तेरा चचा जिंदा है। अगले दिन जब मैं उदार हुआ ना, इमाम हसन जनाब कासिम इजाजत जब लेने गए, चचा के कदमों में गिर गए। जाकर कहते चचा मुझे मांगना नहीं आता, मुझे इजाजत दे दीजिए, इजाजत दे दीजिए। न जाने कासिम के ज़हन में वो बात आ गई जब 3 साल की उम्र थी, हसन दुनिया से जा रहे थे, जब आखिरी वक्त थी ना, सब जानती है, एक कलम और दवात मंगा कर मौला ने एक तहरीर लिखकर कासिम के बाजू पर बांधी थी। वो तहरीर बांध कर कहा था कासिम जब तेरे चचा पर सख्त वक्त होगा ये तावीज खोल कर चचा को दे देना। कासिम ने फौरन वो तावीज को खोला, इमाम वक्त के हाथों में दिया। अब सुनिए यहाँ से मसाइल। जैसे इमाम वक्त ने इतने अरसे बाद भाई के लिखे तहरीर को देखा, इमाम हुज्जत ने, इमाम हुसैन ने उस तहरीर को पहले सीने से लगाया, उस तहरीर को बोसा दिया, आंखों से चूमा और चूमने के बाद कहा कासिम अब तेरा चचा ना रुकेगा, अब तेरे चचा तुझे ना रोकेगा। कासिम मैंने इजाजत दी। अब यहाँ से मसाइल सुनिएगा, जो माए बैठी ना मातम करिएगा इस जुमले पर। इमाम ने जब इजाजत दे दी ना, इमाम हुसैन हाथ पकड़कर बेवा माँ के खेमे में लाए, लाकर कहते ए भाभी अगर आप इजाजत दें तो आज अपने भतीजे को मैं तैयार करके करबला के मैदान में भेजना चाहती हूँ। बीबी ने हाथों को जोड़ा, इससे बड़ी मेरी खुशकिस्मती क्या होगी। मैं बड़े जल्दी पड़ी हूँ, मातम कर सके तो करिएगा, करी जाने देना, आंसुओं को छुपाकर मत रोना, आज एक बेवा माँ को पुरसा देना। मैं तवील मसाइब इसलिए पढ़ रही हूँ कहीं बीवी मुझसे ये शिकायत ना करे मेरा बच्चा यतीम था इसलिए तूने पूरा मसाइब ना पढ़े। इमाम हुसैन लाया खेमे में, लाने के बाद सुनिएगा मातम कर सकिएगा, इमाम हुसैन अपने खेमे में लाए, लाने के बाद मौला ने अपने तबर्रुकात का संदूक खोला। खोलने के बाद उसमें से इमाम हुसैन ने अपने भाई का मामा निकाला, कासिम के सर पर बांधना शुरू किया, भाई का कुर्ता निकाला, कासिम के जिस्म पर पहनाया, हाथ पकड़कर बहन ज़ैनब के खेमे में लाए, लाकर एक जुमला का बहनों के लिए पढ़ी, भाइयों की सलामती के लिए दुआ मांगा, हाथ पकड़ के ज़ैनब के खेमे में लाकर कहते ज़ैनब मुसल्ला छोड़ कर उठ जा, आज हसन मिलने आया है, इतने अरसे के बाद करबला में मेरा माँ जाया हसन। खुदा कोई गम ना दे सिवाय का मजलूम है करबला। जहाँ तक पीछे तक आवाज जा रही है, सरों का मातम कर लेना बीवियों, शर्मों मातम मेरा माँ को पुरसा दे देना। तारीख ने लिखा जैसे ही ज़ैनब ने मुसल्ले पर अपने हमशबी भाई को देखा, मुसल्ला छोड़कर खड़ी हुई और सीने से लगा कर कहती वो कासिम आज तू मेरा भैया हसन लग रहा है। कासिम के हाथ को पकड़ के हर खेमे में लेकर जाती है, ए बीबियों देखो मेरा भैया हसन आया, ए बीबियों देखो मेरा भैया हसन आया है। ज़ैनब ने हर बीबी से मिलाया, आखिरी वक्त रुखसत की आई, कासिम घोड़े पर सवार हो गए। यहाँ से सुनिए, कासिम जब घोड़े पर सवार हुए ना, मौला हुसैन एक टीले पर जाकर खड़े हो गए, मौला अब्बास एक टीले पर जाकर खड़े हुए, टीले के नीचे मौला हुसैन खड़े हैं, दरवाजे पे फिजा खड़ी है, फिजा के हुजरे के अंदर बीबी ज़ैनब मुसल्ला पर बैठी है और एक मकाम पर वो बेवा माँ बैठी है। बेवा माँ की नजर बीबी ज़ैनब के चेहरे, बीबी ज़ैनब की नजर फिजा के चेहरे, फिजा की नजर हुसैन के चेहरे,
हुसैन की नजरें अब्बास के चेहरे पर, अब्बास सीने पर खड़े होकर कहते आका कासिम चला गया। हुसैन कहते मरहबा कासिम, जीते रहो कासिम, सलामत रहो कासिम। अब्बास ने कहा आका कासिम ने 200 को मारा। हुसैन ने कहा वाह मेरे शेर, मेरे भाई की रूह खुश हो गई। अल्लाह मेरे कासिम को सलामत रहे। चेहरे की शबाब देखकर ज़ैनब दुआ मांग रही है। एक मर्तबा ना जाने हुसैन ये देखते देखते क्या देखा हुसैन ने कि अब्बास के चेहरे पर मौत की सर्दी आने लगी। जैसे ही मौत की सर्दी आई ना, हुसैन ने अपने अमामी को कमर में बांधा। बांधने के बाद कमर पकड़ कर एक मर्तबा कासिम के चेहरे की तरफ देखकर अब्बास मेरे कासिम की खैर तो है। रोकर कासिम कहता है आका कासिम नजर नहीं आता, का लश्कर है, इधर के घोड़े इधर, इधर के घोड़े इधर, बीच में कासिम है, हसन का लाल है, बेवफा कासिम। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरुल जज़ा। खुदा कोई कम न दे, खुदा इन नवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। खुदा आपको सुनावे कासिम के वाज़े की ज़ियारत से। सुन पाइएगा, टीले पर गया मेरा मौला, कमर को ऐसे पकड़ा और पकड़ कर कहते कासिम, वो मेरे लाल कासिम, वो मेरे शेर कासिम, वो मेरे बच्चे कासिम, चाचा को आवाज दे कासिम। कासिम की आवाज लाई। ये रिवायत सुनिए, कहा जब कासिम की आवाज लाई ना, इमाम ने लहजे को बदला। लहजे को बदलने के बाद कहा कासिम अब मैं तेरा चाचा नहीं इमाम वक्त पुकार रहा हूँ। कासिम लब्बैक की सदा बुलंद करो। सुन पाओगी माँ, तारीख ने जैसे ही कहा हुसैन ने लब्बैक की सदा जब मांगी, इधर से एक टुकड़ा उठा, इधर से एक टुकड़ा उठा, पीछे से एक टुकड़ा उठा, हर टुकड़े से आवाज आ रही थी अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन, ऐ मेरे मौला हुसैन आप पर मेरा सलाम। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरुल जज़ा। बहुत रोइए आप, परवरदिगार फकत राह हुसैन पर आपको लेना। मौला आपको कोई गम न रखे, आपकी औलाद को सलामत रखे, आपके शोहर को सलामत रखे, आपके वालिदैन को सलामत रखे। परवरदिगार रोने नसीब करना तो फकत हुसैन को। मौला इन आंसुओं का आंचल देना, हमें फकत तुझ पर रोना नसीब हो। ये बस ये फज़ाइल आपने सुना दिया। एक रिवायत से 2 मिनट के लिए पढ़ूंगा, फिर मैं मिंबर छोड़ दूंगी, फिर आप घर तक रोइएगा इस रिवायत सुनिए। पाकिस्तान के एक जाकिर कहते हैं, रिवायत कहते जाए रो लीजिएगा, वो जगह रोना है। पाकिस्तान के एक जाकिर कहते हैं कि मैं करबला मुहर्रम से 3 महीने पहले करबला गया। करबला में एक बहुत ही बुजुर्ग जिक्र अहले बैत लिखने वाले जिनका नाम अल्लामा तबातबाई मिलता है। सफेद रंग की उनकी रेशे मुबारक है, सफेद बाल है। वो एक मकाम पर बैठे हैं करबला में। उनका काम है कि वो तारीख लिखा करते हैं, तारीख लिखते हैं करबला की। वसाइब जितने हैं उन्होंने 40 से 45 किताबें सिर्फ मख्तर पे लिखी है। बस ये 2 मिनट का ये सुन लीजिए आप वसाइब, रोइएगा, ये पूरा जुज़ है मजलिस का। कहते कि मुझे उनसे मुलाकात करनी थी और मुझे शर्फ हासिल हुआ। जब मैंने उनसे मुलाकात की डेट रखी तो उन्होंने कहा कि जो वो जाकिर आएंगे उनसे कहने कलम और दवात लेके आए। मैं माओ के लिए पढ़ी होकर बर्दाश्त कर सके, दिल का मरीज है ना, इस मसाइब को ना सुनना, लिल्लाह मत सुनना, नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। कहा कि कलम और दवात लेकर आए। कहा वो जाकिर कहते मैं कलम और दवात लेकर उनके पास पहुंचा। जब मैं पहुंचा तो मैं उनके चेहरे को देख रहा था। मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। कहा कहाँ से आए हो? कहा पाकिस्तान से। कहा कब से जाकिरी कर रहे हो? कहा 20 साल से कर रहा हूँ। कहा क्या सुनना चाहते हो? कहा मकतल सुनना चाहता हूँ। कहा उन्होंने हुसैन की शहादत बताई, गाजी की शहादत बताई, किसने किसको कितने तीर मारे। कहा अकबर की शहादत बताई। लेकिन जब कासिम की शहादत पर आए ना तो एक मरतबा वो कहते हैं कि ये बताओ कि तुमने कासिम के बारे में क्या पढ़ा, क्या सुन। वो जाकिर कहते हैं हम बचपन से जब से मैंने होश संभाला मैंने यही सुना। माँ से इल्तिजा मातम कर लेना, बस 2 मिनट। मैंने जब से होश संभाला मैंने यही सुना कि हुसैन मैदान में गए, सर के अमामे को उतारा, कासिम के टुकड़ों को चुना, गठनी बनाई और बनाने के बाद बीवियों के हुजरे में लेकर आए। वो जाकिर ने जैसे ये कहा, सुनिएगा, जाकिर ने अपनी तवज्जो में इधर रोने दे मेरी बच्ची को। जाकिर कहते कि जैसे ही ये जुमला कहा ना, इसके बाद वो जाकिर कहते उन्होंने कि अपनी हथेली को अपने माथे पर मारा और मारने के बाद सुनिए अपनी हथेली को अपने माथे पर मारा और मार कर कहा
काश जमाना समझता हुसैन कितना गरीब था। कहा मौला कहते कि क्या गरीब था? कहा तुम जानते नहीं कासिम की शहादत कैसे हुई? कहा कैसे? कहा मख्तल लिखो। जाकिर ने लिखना शुरू किया। वो कहते हैं, उन्होंने अरबी की एक रिवायत सुनाई और रिवायत सुनाकर कहते तुम पढ़ते हो ना कासिम के टुकड़े आए थे। कासिम के टुकड़े माँ से कासिम की गठरी बना के टुकड़े आए थे। ये वही शहीद है जिसका जनाजा आया नहीं था। कहा कैसे? कहा अरबी की रिवायत सुनाई। कहा कि कासिम के टुकड़े नहीं हुए थे। इसका यानी इन्होंने मिसाल दी। कहा आप जब किसी हकीम के पास जाती है ना दवा लेने के लिए, कोई हकीम, उसके पास नहीं कि हिमाम दस्ता होता है। हिमाम दस्ते में जड़ी बूटी को डालता है। एक लोहे के हथियार से